बहुत तकलीफ होती है। अब उससे भी ज्यादा हताशा होती है कि आखिर 12 साल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कुछ बदला। हमें हर वक्त और हर जगह प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ ये घटना हुई। जो मुजरिम होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं कोर्ट में कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमें बार बार प्रूफ करना होता है। ये तकलीफ शायद हमारी सरकारों को नहीं होती है। उनके लिए तो कह भी देते हैं कि रेप तो रोज होता है, लेकिन जिसके घर में होता है उसके लिए तो पहला ही होता है। जिसकी औलादे जाती है उसका हाल तो वही समझता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना और आप देख रहे हैं टेबल टॉक विद जो। 12 साल पहले निर्भया के गैंग रेप ने पूरे देश को हिला दिया था। सड़कों पर प्रदर्शन हुए थे और ऐसा लगता था कि एक टर्निंग पॉइंट है। मगर 2024 आ गया है और अब कोलकाता के अलेजिड रेप और मर्डर ने हमें दिखाया है कि कुछ नहीं बदला। जैसे हमने निर्भया को एक नाम दिया, इसे भी एक नाम दिया है, अभया। मगर ये लड़कियां कभी नहीं चाहती थी कि इनके नाम देश के पन्नों में इस तरह लिया जाए। वो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहती थी। क्यों कुछ नहीं बदलता हमारी सड़कों पर? निर्भया से लेकर हाथरस से लेकर कथुआ से लेकर मणिपुर से लेकर अब कोलकाता, कुछ नहीं बदलता। ये नहीं कि हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, जहां लड़कियां काम करने जाती हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, जो इस हादसे ने दिखाया हमें। 12 साल पहले निर्भया के गैंग रेप के बाद उनके परिवार वालों पर हेडलाइंस बनी गई। आज उनकी माँ आशा देवी बाकी विक्टिम्स के लिए अपनी आवाज बुलंद रखती हैं। वो आज मुझसे बात करती हैं 12 साल पहले जो हुआ और क्यों इस देश में कुछ नहीं बदला और क्या कुछ बदलेगा, उनकी आवाज में सुनिए। आशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे एक ऐसे सवाल करना चाहती हूँ शायद जिससे आपके जो आपको 2012 में ले जाए। मगर ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे कि कोलकाता में हुई है, तो आपके मन में क्या चलता है, क्या ख्याल आते हैं आपके मन में? देखिए, अच्छा ख्याल तो आता नहीं है। और जब दोबारा ऐसी घटना होती है 12 साल बाद, फिर हम उसी पे बात करने आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। अब उससे भी ज्यादा हताशा होती है कि आखिर 12 साल में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कुछ बदला। कहीं अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो हमें लगता है कि हम वहीं खड़े। उस टाइम जब घटना हुई, लोग रोड पे थे, आक्रोश में थे। पूरा इंडिया का, पूरा वर्ल्ड में इसका विरोध हुआ। हमें भी लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि एक जानवर भी कहिए तो वो भी अपना, उसका भी एक दायरा होता है, लेकिन हम इंसान का तो कोई दायरा ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है बच्चियों के साथ। इतना गिर जाते। लेकिन बात हम अगर करें कि अगर महिला सुरक्षा पे 12 साल में क्या हुआ, चलिए कानून तो बनाए गए, फास्टैग कोर्ट का भी बात हुआ, कई चीजें बदली गई, लेकिन हमें लगता है कि उस पे ध्यान नहीं दिया गया, उस पे काम नहीं हुआ। हम कानून बना के, हजार कानून बना के अगर कागजों में ही रख लेंगे, कोर्ट बना के ताले बंद कर लेंगे, तो कहाँ से सुरक्षा होगी। ये जो कलकत्ता में घटना हुई है, इस घटना ने तो बहुत सवाल खड़े कर रहे। अगर बच्ची रात को डिप्टी से आती है, 8 बज जाता है, 10 बज जाता है, तो लोग कहते हैं क्या कर रही थी, घूम रही थी। लेकिन वो बच्ची तो हॉस्पिटल के अंदर, लोगों के हॉस्पिटल के अंदर थी, लोगों का इलाज कर रही थी। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हम आम बच्चियों का, महिलाओं की क्या बात। लेकिन आज 12-14 दिन हो गए, पुलिस के हाथ में केस गई, सीबीआई के हाथ में केस चल रही है, लेकिन 14 दिन बाद भी हमारे हाथ में या उनके परिवार के हाथ में क्या है? कुछ भी डिसीजन नहीं है कि नहीं
उस बच्ची के साथ आखिर में हुआ क्या। जिस तरह से रिपोर्ट आई है, जिस तरह से उसका सैंपल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो ये तो और कहीं इशारा कर रही है। क्योंकि जो भी वारदात हुई है, जो भी उसके साथ हैवानियत हुई है, तो हमें नहीं लगता है कि ये काम एक आदमी का हो सकता। तो उस पहलू पर भी सीबीआई को जांच करनी चाहिए। सरकार सबसे, वहां पे सरकार जो है, सरकार से बहुत निराशा मिली सब। पूरे देश में डॉक्टर्स रोड पे हैं, बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, उनकी और भी कुछ मांगे हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार सपोर्ट करने के बजाय हमको लग रहा है कि जो आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को दबाने की कोशिश हो रही है। तो हमें तो बहुत चिंता होती है कि आखिर हमारे देश में बच्चियां कब सुरक्षित, इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, या कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इंसाफ एक ऐसा शब्द है, जस्टिस एक ऐसा शब्द है आशा जी, जो हमारे देश की औरतों में कॉन्फिडेंस नहीं लाता है। इतना कुछ, जैसे आपने कहा, 2012 के बाद लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आए, मगर आज भी डर नहीं है सड़कों पर। ऐसे क्यों? डर इसलिए नहीं है कि लॉ तो आए, लेकिन अब ये देखिए कि 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई, उससे पहले की बहुत घटनाएं हैं, उसके बाद 12 साल में ही बहुत घटनाएं हुई, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। कोई जेल जेल में है, कोई बेल पे है, कोई कुछ, लेकिन सजा किसी क्यों नहीं हुई। घटनाएं रोज हो रही है। जब भी केस होता है तो हमारा जो प्रशासन है एक दूसरे पे थोप देते हैं, आपके राज्य में हुआ, आपके राज्य में हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस प्रदर्शन से, एक दूसरे पे ब्लेम से ऊपर उठ के जब तक आप इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, कैसे सुरक्षा होगी, कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का मतलब तो यही हो गया है ना कि चलिए घटना हो गई, बच्चे की जान भी चली गई, तो इंसाफ का मतलब तो ये है कि केस में जो साफ सुथरी जांच हो, जो वहां की सरकार है परिवार को केस में मदद करे, जो भी मुजरिम है पकड़ा जाए। कम से कम इंसाफ तो तब मिलेगा ना जब कोर्ट साफ सुथरी केस में जाएगी, अरे कोर्ट में जाएगी केस। लेकिन यहाँ तो कोर्ट में केस कुछ बचेगा तब तो जाएगा। 14 दिन बाद आप कौन सा सबूत जुटाएंगे, क्या लेके जाएंगे कोर्ट, क्या इंसाफ मिलेगा, क्या किसी को सजा मिलेगी। 2012 के बाद, निर्भया के बाद बहुत से लोग, जैसे आपने भी कहा, सड़कों पे आए थे, बहुत मार्च किया था, बहुत प्रोटेस्ट किया था, कैंडल्स लेके आए थे। इस दफा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। डॉक्टर्स भी सड़कों पे आए हुए हैं, मगर आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? नहीं, आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल आदमी को डॉक्टर, बच्चे को डॉक्टर बनाना कितना मुश्किल है। 10 साल लग जाता। अब उसी बच्ची के माँ बाप कैसे उसको वहां तक पहुंचाए होंगे, उसका हाल वही जान। क्योंकि मैं रही हूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छी तरह समझ आता है। ये सोचने का विषय है। हम लोग क्या सोचे, सरकार को सोचने की विषय है कि जो डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग में होते हैं या डॉक्टर हैं, अपने घर बार छोड़ के 24-24 घंटे, 36-36 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं। अब वो डॉक्टर आज सरकार के सामने रोड पे हैं, अपना काम छोड़ के रोड पे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमें सपोर्ट करिए, बच्ची को इंसाफ दीजिए। तो ये तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सोचने की विषय है कि आखिर हमारे डॉक्टर रोड पे क्यों हैं। क्योंकि आज तो इस बच्ची के साथ हैवानियत हो गई, उसकी जान चल गई, कल को डॉक्टर भी कोई जेंट्स भी हो सकता है। क्यों? आकि अगर कोई मरीज जाता है, हर रोज जाते हैं हजारों मरीज सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, और बाई चांस किसी की एक्सीडेंट की वजह से या डेथ हो गई या बीमारी से डेथ हो गई,
तो आप देखते हैं कि ज्यादातर तो सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों पे हमला हो जाता है, उनको झापड़ मारने लगते हैं, उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार आके उनको धमकाने लगते हैं, हमला हो जाता है। लाखों लाख रुपया लगा के पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, 10 साल लगाओ डॉक्टर बनने के लिए, और लोगों को मार खाओ। तो ये आज का विषय नहीं है, ये सोचने का विषय है, सरकार को सोचने का विषय है कि आखिर डॉक्टर को अगर सुरक्षा नहीं है तो वो किसी का इलाज कैसे करेगा। निर्भया के बाद और भी ऐसी घटनाएं हुई जैसे हाथरस, जैसे कथुआ, मणिपुर, अब कोलकाता। आपके मुताबिक औरतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को तो सबसे यही कानून जो है उसके तहत भी अगर सजा होने लग जाए तभी भी हो सकती है, नहीं है तो अब से भी कानून को सख्त करिए। रेप और बलात्कार के लिए कानून बनाइए, इसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब भी घटना होती है तभी हम ये बात करते हैं, फिर हम अपने अपने घर को हो जाते हैं, सरकार अपने घर को हो जाती है, हम अपने घर को हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? कब तक बच्चियां बलि चढ़ेगी? निर्भया के साथ कम हैवानियत हुई थी, उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उससे भी तो हम कुछ नहीं सीखे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ, एक बंगलोर की घटना थी, उसको काट काट के फेंक दिया गया। कितने सारी घटनाएं आप गिनाएंगे, यूपी से लेके बिहार तक, दिल्ली तक, पता न कहां कहां, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। जब तक अपने हर काम से, अपने हर पॉलिटिक्स से इस पे उठ के अगर सरकार बात नहीं करेगी, कानून को सख्त नहीं करेगी, मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कैसे किसी के मन में डर हो? एक कानून का, सरकार का, पुलिस का, एक इंसान के अंदर डर तो होना चाहिए कि नहीं, हम कुछ करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। लेकिन आज के डेट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। परमार तो देख लीजिए कलकत्ता में। आपकी और आपके परिवार की जिंदगी कुछ पटरी पर वापस आई? जी, क्योंकि जीना है तो काम भी करना है, काम करें, बच्चे को पढ़ाना लिखाना था, पढ़ाई लिखाई, बच्चे अपने अपने, एक पढ़ाई कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, तो बच्चे लोग अपना, हम तो अपना घर में रहते हैं, अपना जो भी ऐसे चीजें होती हैं बात करते हैं, बच्चे लोग अपना जो खूब कर रहे हैं, आगे आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। क्योंकि ये जो चीजें ये सब होती है, ये तो कभी मन से निकलती नहीं है, कभी भूलती नहीं है, लेकिन जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। ठीक है सब। 2012 में कौन सा ऐसा टाइम आया जब आपकी आशा खत्म हो गई? देखिए, ऐसा तो बार बार हो रहा है, क्योंकि रेप बलात्कार अगर एक बार हो जाता है तो वहीं खत्म नहीं हो जाता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है ये कि हमें हर वक्त और हर जगह प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ ये घटना हुई। जो मुजरिम होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं कोर्ट में कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमें बार बार प्रूफ करना होता है, तो वहां पे तकलीफ होती है। हमारा सुबह निकलने का टाइम होता था, लेकिन हमारा कब हम घर आएंगे हमारा नहीं टाइम होता था। जहां लगता था कि हमें इनसे मिलना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो मैं करती थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कभी हमारी दिल्ली में इतनी लड़ाई नहीं हुई कि हम कोर्ट, अरे पुलिस तक जाएं, पुलिस को हमें फोन करना पड़ा। लेकिन एकदम से हमें ऐसे मोड़ पे खड़ा होना पड़ा कि हमारे हाथ में उस टाइम माइक होता था जो मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन फिर भी लोगों का सपोर्ट रहा। अब जैसे लोग बहुत खड़े थे, लोगों का सपोर्ट रहा, तो कहीं ना कहीं वो ताकत थी कि भाई अगर हमारी तो बेटी गई है, लेकिन ये लोग तो उस बच्ची के लिए खड़े हैं जिसको वो जानते भी नहीं। तो हमने यही सब चीजें को सहारा लेके चला, और जो तकलीफ हमने देखी, जो बेटी के साथ हुआ था, जो 12-13 दिन वो सांस ले रही थी, जब वो हम तकलीफ देखे, कहीं ना कहीं उस तकलीफ से हमें
लड़ने की प्रेरणा मिली कि आखिर एक बच्ची के साथ ऐसा कोई क्यों कैसे कर सकता है, उसका क्या कसूर था। वो अपने बहुत पैसे वाले हम नहीं थे, लेकिन किसी तरह जोड़ बटोर के बच्चों को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। बच्ची 5 साल देहरादून से पढ़ाई करके अभी तो उसको ज्यादा से ज्यादा 10 या 2 हफ्ते हुए होंगे आए दिल्ली में। और दिल्ली में आके घर में आके उसके साथ ऐसा हुआ। तो हमने कहीं ना कहीं मेरे मन में यही हुआ कि अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो फिर हम जिएंगे कैसे, हम अपने आप को क्या जवाब दें, समाज में क्या संदेश जाए। हमने जो समझ आया किया, सबके सहयोग से सबने। ये भी बड़ी बात थी कि 7-8 साल लोग खड़े रहे, कहीं जहां थे जहां से सपोर्ट करे, इंसाफ मिला। लेकिन वहीं से फिर बंद हो। हमारे कानून में ऐसा भी है कि फांसी सुना दी जाती है। हम विक्टिमों को लगता है कि फांसी हो गई, सुना दी गई, लेकिन फांसी होती नहीं है। और होती है, खुदा न खास्ता अगर फांसी होती है तो उसमें कानून में इतने लूप होल्स हैं कि वो बहुत मुश्किल है। आपने देखा कि उस टाइम भी 3 बार फांसी पोस्टपोन हुई, चौथे बार में हुई। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि निर्भया का केस जिसको हम कहते हैं बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था, सारी खबरों में था, मगर और भी ऐसे केसेस होते हैं जो खबरों में नहीं आते हैं। आप अपनी आवाज अब ऊंची रखते हैं, आप इन केसेस के लिए लड़ती हैं। आपको क्या दिखता है, क्या दिक्कतें होती हैं बाकी परिवारों के लिए जहां जहां ऐसी घटनाएं घटती हैं मगर उनके बारे में किसी को पता नहीं है? बहुत दिक्कत होती है। जो केस मीडिया में आ गई तो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो बहुत केस है कि ऐसे केस होती हैं कि मीडिया में नहीं आता है। लोग डर से, समाज में बेइज्जती से चुप हो जाते हैं। और इसका कारण ये हो जाता है, इसका ये होता है कि दोबारा उनके साथ फिर होता है या मार देते हैं। किसी तरह कोर्ट में केस चली जाती है तो उनको धमकाया जाता है कि नहीं केस उठा लो, हम मार देंगे। कई बार आप देखे हैं यूपी में पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया जिस किसी ने आवाज उठाया। हम शब्दों में कह ही नहीं सकते कि कितनी कमियां हैं, लेकिन इस कमियों का और इस समस्या का पता नहीं कब और कैसे समाधान होगा। कब हमारा सिस्टम, हमारा शासन प्रशासन इस पे बात करेगा, कब इसको सख्त करेगा, जो कमियां हैं कब पूरी होगी और कब हमारी बच्चियां सुरक्षित होगी, ये तो पता नहीं। इस जीवन में मिलेगा भी नहीं देखने को कि नहीं। जब ऐसी घटना घटती है, ऐसी ब्रूटल घटना जिसको हम कहते हैं घटती है, तो परिवार में क्या गुजरता है? परिवार में गुजरता क्या है, हम जीते जी मर जाते। आ, एक बार आदमी जैसे घटना हो गई, बच्ची तो मर गई, लेकिन माँ बाप परिवार जीते जी मरता है। हर रोज मरता है, हर जगह पे मरता है, क्योंकि वो उसको हर जगह एक परेशानी नहीं होती है, हर चीज की परेशानी होती है। पैसे की परेशानी होती है, टाइम का परेशानी होती है। अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो घर कहाँ से चलाएंगे, तो बहुत दिक्कत होती है। अब उस परिवार में क्या दिक्कत होती है, अब हम क्या आपको समझाएं, क्या शब्दों में बताएं। घटना हो जाती है, बच्ची में औलादे चली जाती हैं, हम दर दर भटकते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ चाहिए। कोई कहता है कि लड़की ही गलत थी, लड़की ही क्यों घूम रही थी, छोटे कपड़े पहनती थी। इस बच्ची का भी कोई ना कोई मैं पढ़ रही थी, कोई कर रहा है इसके साथ, ये तो सुंदर ही नहीं थी, इसके साथ कैसे रेप हो गया। भाई सुंदरता से या रेप का कोई मतलब ही कहाँ होता है। सुंदर नहीं है तो क्या है आपको कि भगवान ने लिख के भेजा है कि सुंदर नहीं है तो उसके साथ रेप करो। तो लोगों की ऐसी मानसिकता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उस परिवार को भगवान हिम्मत दे,
और हम सब लोग उनका सपोर्ट करें कि उनको इंसाफ। बहुत तकलीफ होता है मैम, लेकिन हम लोगों को भी एक फिल्म की तरह रोल करना पड़ता है। अंदर तकलीफ को दबाए दबाए रख के हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं जब ऐसी चीजें होती है। मेरे को लगता है कि एक परिवार और सालों साल घिसेगा, तो तकलीफ होती है। लेकिन ये तकलीफ शायद हमारे सरकारों को नहीं होती है, हमारे सिस्टम में जो बैठे हैं उनको नहीं होती है। उनके लिए तो कह भी देते हैं कि रेप तो रोज होता है, लेकिन जिसके घर में होता है उसके लिए तो पहला ही होता है। जिसकी औलादे जाती है उसका हाल तो वही समझता है। तो भगवान करे कि जल्दी इन लोगों के दिमाग में आए, इस पे बात करें, इस पे समझे, और हम सब लोगों को इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। आशा जी, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज बुलंद रहे, यही आशा है। और थैंक यू वेरी मच आशा जी, आज मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया।